नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष थम नहीं रहा था और अब इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर एयर स्ट्राइक की है, जिससे ग्लोबल हालात और भी चिंताजनक हो गए हैं। इस बीच उन अटकलों के सच साबित होने का खतरा भी मंडराने लगा है, जिनमें कहा जा रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है और इस कदम से दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। वहीं पश्चिम एशिया के हालात को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से बात की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि ईरान के राष्ट्रपति से बात की, हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की है। हाल ही में हुई बढ़े हुए तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। आगे बढ़ने के लिए तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के लिए अपना आह्वान दोहराया और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की मांग की है। तो ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अखिलेश जी हमारे विशेष संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, ईरान और इजराइल की जंग जो है वो हर दिन नए पैमाने गढ़ रही थी। इसी बीच अब इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो गई है, जिसका डर था कि अब अमेरिका ने तीसरा फ्रंट खोल दिया है और अमेरिका ने V2 बॉम्बर से ईरान के जो परमाणु साइट्स थे उन पर हमला किया है। क्या कुछ अहम अपडेट देंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए मनोज, ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद एक नया माहौल देखने को मिल रहा है। देश दुनिया में भी चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। ईरान पर लगातार पहले इजराइल हमला कर रहा था, उसका जवाब अब ईरान ने भी देना शुरू किया था। उसको लेकर अमेरिका लगातार ईरान को चेतावनी दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी ईरान ने हमले अपने कम नहीं किए थे। इसके बाद अमेरिका ने रात में 3 बड़े ठिकाने पर ईरान में बमबारी की और वो तीनों ऐसे ठिकाने बताए जा रहे थे कि वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं। हालांकि ईरान के सरकारी चैनल ताइरिक की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने हमले तो किए हैं, नोडो और एफांज और एफायर 3 ऐसे शहर हैं जहां पर न्यूक्लियर ठिकाने ईरान के थे, लेकिन ईरान को ये भनक पहले लग गई थी कि अमेरिका हमला कर सकता था। इसलिए ईरान ने अपने न्यूक्लियर जितने भी अस्त्र थे उनको वहां से हटाकर गुप्त स्थानों पर पहले ही स्थानांतरित कर दिया था। तो फिलहाल अमेरिका ने जो हमला किया उससे तबाही तो ईरान में बहुत हुई है, ईरान को भारी नुकसान भी हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर जो लीक की शंकाएं जताई जा रही थी, फिलहाल इसको लेकर ईरान की तरफ से पूरी तरह साफ कर दिया गया है कि अमेरिका ने इराक के न्यूक्लियर ठिकाने नोडो पर हमला जरूर किया, लेकिन किसी तरह का न्यूक्लियर लीक जैसी अब घटना सामने नहीं आई है। और उसके बाद ईरान ने तेजी के साथ मिसाइल हमले से इजराइल पर किया और ईरान की तरफ से कई सेटों में मिसाइल हमले इजराइल पर किए गए। और इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें कहा गया है कि शांति की बहाली की दिशा में ईरान बढ़े और अगर ईरान शांति की दिशा में नहीं बढ़ेगा तो वो त्रासदी की ओर बढ़ेगा और उसमें त्रासदी और अधिक होगी। फिलहाल कहा जा सकता है कि अमेरिका ने पूरी चेतावनी दे दी है ईरान को कि अगर ईरान शांति में नहीं आगे कदम बढ़ता है तो अमेरिका एक बार फिर हमले कर सकता है और अब की अमेरिका हमले करता है तो वो बेहद भीषण और खतरनाक हमले हो सकते हैं, जिसे कहा जा सकता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर कदम बढ़ाने की दिशा में लगने लगेगा। मनोज। बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो फिलहाल ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई है और अमेरिका ने भी ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। और अब हम बात करेंगे राजधानी के होटल में महिला की हत्या। आपको बता दें, दिल्ली के पहाड़गंज के संगत राशन चौकी इलाके में होटल विक्टोरिया के रूम नंबर 305 के अंदर एक महिला की गला घोंटकर उसके ही पति ने
हत्या कर दी। मृतक महिला की पहचान 24 वर्षीय कीर्ति शर्मा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इनकी हाल ही में शादी हुई थी। फरार आरोपी उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है। हत्या करने के बाद मृतका के पति ने मथुरा थाने में जाकर पुलिस को फोन कर इस हत्या की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी ने शाम 6 बजे होटल में चेक इन किया था। रात को पति ने अपनी पत्नी कीर्ति की हत्या की और खाना लाने का बहाना करके होटल से फरार हो गया। तो महिला की 24 वर्षीय महिला कीर्ति शर्मा के रूप में पहचान हुई है। उसके पति ने ही होटल में हत्या की है। हाल ही में इनकी शादी हुई थी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली के पहाड़गंज के एक होटल विक्टोरिया में एक महिला की हत्या की गई। मथुरा का ये दंपति ये बताए जा रहे थे। पति ने हत्या कर पुलिस को स्वयं इसकी सूचना दी। क्या है ये पूरा मामला? अखिलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अखिलेश जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? संभवतः अखिलेश जी को हमारी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। तो ये दिल्ली से यह अहम खबर आपको दिखा रहे। पहाड़गंज के होटल विक्टोरिया में महिला की हत्या की गई है। महिला के पति ने ही महिला की हत्या की। महिला की पहचान 24 वर्षीय कीर्ति शर्मा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इनकी हाल ही में शादी हुई थी। तो पति पत्नी ने शाम 6 बजे होटल में चेक इन किया था और पत्नी की हत्या करने के बाद पति खाना लेने के बहाने होटल से निकलता है और मथुरा पुलिस को इस हत्या की पूरी जानकारी देता है। तो महिला की पहचान 24 वर्षीय कीर्ति शर्मा के रूप में हुई है। तो दिल्ली के संगता राशन थाना पहाड़गंज का ये पूरा मामला है। पहाड़गंज के होटल विक्टोरिया में महिला की हत्या की गई है। महिला की हत्या उसके पति ने ही की है और हत्या करने के बाद पति होटल से खाना लेने के बहाने निकलता है और मथुरा पुलिस को इसकी जानकारी देता है कि मथुरा का रहने वाला ये दंपति और अब हम बात करेंगे दबंगई का मामला, जानलेवा हमला। बाराबंकी में दबंग ने 7 वर्षीय बच्चे पर जानलेवा हमला कर उसे मरणासन कर दिया। बताया जाता है कि दबंग से बच्चे की साइकिल का हैंडल छू गया था। इसी से गुस्सा होकर दबंग ने लाठी डंडों से बच्चे की पिटाई कर दी। पीड़ित बच्चा घर से किराना की दुकान जाने के लिए निकला था। वहीं पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के खंदौली गांव का यह पूरा मामला है। तो दबंग से साइकिल का हैंडल छू गया था, जिसकी वजह से दबंग ने लाठी डंडे से मासूम बच्चे की पिटाई की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। घर से किराना की दुकान पर कुछ सामान लाने के लिए पीड़ित बच्चा निकला था। इस दौरान दबंग ने जानलेवा हमला किया बच्चे पर। किस तरीके से पीट कर मासूम को अधमरा कर दिया। दबंग से इस बच्चे का बताया जा रहा है कि दबंग से इस बच्चे का साइकिल का हैंडल छू गया था। इसके बाद आक्रोशित इस दबंग ने लाठी डंडों से बेरहमी से इस मासूम बच्चे की पिटाई की। तो घर से किराना की दुकान जाने के लिए निकला था ये पीड़ित बच्चा। राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, एक दबंग के द्वारा मासूम बच्चे की पिटाई का ये मामला सामने आया है। बेरहमी से इस बच्चे की पिटाई की गई है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए मनोज, ये बाराबंकी जनपद के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के पारा खंदौली गांव पड़ता है, वहां का ये मामला है। वहां के निवासी प्रवेश कुमार का बेटा है ये, जिस बच्चे को चोट लगी है। अनवित कुमार नाम है इसका। घर से किराना की दुकान से सामान लेने साइकिल से जा रहा था।
तो रास्ते में लौटते समय गांव के ही एक व्यक्ति हैं विशाल नाम के, उनके कहीं इसकी साइकिल का हैंडल लग गया होगा हाथ में। उससे वो नाराज हो करके उस बच्चे पर उन्होंने पहले तो वो गालियां देना शुरू किया उन्होंने तेज तेज से। तो चूंकि वो तेज से शोर सुन करके उसी के परिवार के और लोग निकले, उनके परिवार के 2-3 लोग, तो बजाय उसे समझाने के उसी बच्चे को उन लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। बिल्कुल, सुन करके उस लेकिन बच्चे के माता राहुल, अगर बात की जाए ये बच्चा अभी अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि इसकी जो तस्वीरों में इसकी स्थिति जो है वो काफ़ी सीरियस लग रही है। बच्चे को बेरहमी से पीटा गया है। जिसकी कंडीशन बच्चे की इतनी ज्यादा खराब है कि वो बच्चा बोलने की स्थिति में नहीं, उसके चेहरे पर आंखों के नीचे इतनी ज्यादा चोट है, उसका हाथ भी तोड़ दिया। उस बच्चे ने ही बताया कि हमको बराबर से उठा के खड़ंजे के ऊपर पटक दिया। सोचिए 7 साल का बच्चा, उसको इस तरह से उसके साथ बर्बरता की गई। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया है गंभीर धाराओं में, और लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन बच्चे की स्थिति जो है वो अभी भी स्थिर है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, जिला अस्पताल बाराबंकी में भर्ती हुए। हाँ बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाराबंकी से खबर, दबंग ने एक बच्चे को बेरहमी से पीटा है। दबंग बच्चे का साइकिल का हैंडल दबंग से छू गया था। इसके बाद बेरहमी से लाठी डंडों से इस दबंग ने इस मासूम बच्चे की पिटाई की। घर से किराना की दुकान जाने के लिए निकला था ये मासूम बच्चा। चोटें कहाँ आई हैं? बच्चे के चोटें कहाँ आई हैं? चोट पे मुँह पर आई है और पैर में यहाँ कोहनी पे आई है। हाथ टूट गया है, हाथ पे फ्रैक्चर हो गया। कितने साल का है आपका बच्चा? 7 साल का लड़का है। 7 साल। नाम क्या है? अनवीर। और जिसने मारा है उसका नाम क्या है? कितनी उम्र है उसकी? विशाल। क्या कुछ दारू वगैरह कुछ पिए था या कैसे? शराब पिया था। शराब पिया था। और अब हम बात करेंगे रेल लाइन शुरू कराने की मांग, सड़कों पर लोग। आपको बता दें, वृंदावन वासियों का धैर्य टूटा है। मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन को फिर से शुरू कराने के लिए आज सैकड़ों स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। रंगजी मंदिर से चुंगी चौराहे तक जबरदस्त पदयात्रा निकाली गई, जिसमें युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने अपनी भागीदारी दिखाई। रेलवे बोर्ड ने 2017-18 में 402 करोड़ की लागत से रेल लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने की मंजूरी दी थी। आपको बता दें, काम भी शुरू हुआ, लेकिन 2023 में ठेका मिलने के बाद स्थानीय विरोध की वजह से प्रोजेक्ट ठप हो गया। 6 जून 2025 को रेल मंत्रालय ने इस महत्वाकांक्षी योजना को स्थायी रूप से बंद कर दिया और अब इस रूट पर सड़क मार्ग बनाने की बात कही जा रही है। तो 6 जून 2025 को रेल मंत्रालय ने परियोजना को स्थायी रूप से बंद किया। मथुरा वृंदावन रेल लाइन को शुरू करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं लोग।
और अब हम बात करेंगे मंडला शिक्षा विभाग में गबन। खबर मंडला से है, जहां नैनपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लाखों के गबन का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कार्यालय में पदस्थ निवर्तमान लेखपाल सुरेश तिवारी द्वारा डीडीओ कोड का इस्तेमाल कर बैंक खातों में अनियमित भुगतान कर अनियमितता की गई, जिसकी जांच आयुक्त कोष एवं लेखा विभाग भोपाल के आदेश पर संयुक्त कोष एवं लेखा अधिकारी जबलपुर द्वारा की गई। जांच में पूर्व बीईओ सीएल पटेल की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इस पर जिला कोषालय अधिकारी को संबंधित खातों का संचालन करने के निर्देश दिए। वित्त शाखा के संचालित कौशल ने स्वीकार किया एक सप्ताह में कलेक्टर को रिपोर्ट सौंप दी जाए। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नैनपुर मंडला में कुछ वित्तीय अनियमितता या गबन हो रहा है, इस तरह की हमको शिकायत मिली थी और वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन और आयुक्त संभाग के निर्देश पे फरवरी में हम लोग ने जांच प्रारंभ करी थी। जांच लगभग जो है हमारी पूरी हो गई है और इसका जांच प्रतिवेदन हमको कलेक्टर तो निवर्तमान लेखपाल के कार्यकाल में हुई धांधली, संबंधित खातों का संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए। मंडला विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ये गबन हुआ। तो फिलहाल हमारी खास पेश में एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुएं का पानी पीने से मौत, कई बीमार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कुएं का पानी पीने से मौत, कई बीमार। झाबुआ जिले के थांदला जनपद की ग्राम पंचायत भामल में बीती रात एक दर्जन से अधिक ग्रामीण उल्टी दस्त के शिकार हो गए। देर रात में पीड़ितों को परिजनों ने अपने वाहन से पेटलावद स्थित हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां स्थिति बिगड़ने से एक बुजुर्ग की गांव में ही मौत हो गई। शेष का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कल 11 होने के चलते उपवास था, किसी ने कुछ खाया नहीं था, लेकिन कल जो कुएं का पानी सप्लाई किया गया उसका पानी पिया था और देर शाम तक एक एक कर सभी को उल्टी दस्त होने लगी। वहीं परिजन उन्हें लेकर अस्पताल दौड़े। एक बुजुर्ग नाहर सिंह लाल सिंह खेर 60 वर्षीय की गांव में ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से चर्चा कर मामले की जांच शुरू की। ये रात में दस्त हुई, मम्मी को ज़्यादा हो गई थी तो डॉक्टर को पास गए तो आसपास लोग उठे, उनको भी यही परेशानी। डॉक्टर ने 2-3 जगह बंगाली ने देखा, फिर मम्मी को वाटर लगे, मम्मी को असर नहीं हुआ, लेके आए तो 3-4 जनों को साथ में ले गए। तो जैसे हम आए 2 बजे इलाज चालू हुआ तो घर से फिर फोन आया ज़्यादा हो गया, तो फिर छोटी गाड़ी से 6 जने लोग फिर आए। कुल कितने लोग हैं अभी बीमार? टोटल 11 लोग अभी यहाँ चोयल में भर्ती है और दूसरे हॉस्पिटल में अलग है, सुमन में है, कोई गवर्नमेंट में है, वो अलग है। तो क्या किस कारण से हुआ है? कल तो 11 से किसी ने कुछ खाया भी नहीं, वैसे तो अधिकतर के तो 11 से, इसमें से लेडीज ही कम से कम 8 है, 7-8 लेडीज है, बाकी जेंट्स है 4-5। क्या भामल के कुछ लोग अभी रात में हमारे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। पहले करीब 3 बजे के लगभग 4 पेशेंट आए थे और अभी सुबह 7 बजे के 8 पेशेंट आए। टोटल करीब 12 पेशेंट भर्ती हुए हैं। तो सारे पेशेंट्स की एक ही कंप्लेंट है, उल्टी दस्त होना। तो मोस्ट प्रोबेबली कि बरसात की वजह से कोई पानी वानी गंदा पी लिया होगा। सारे पेशेंट ठीक हैं, सबको ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, कोई भी पेशेंट खतरे में नहीं है। एक दर्जन से अधिक ग्रामीण बीमार हुए हैं। उल्टी दस्त की शिकायत उनको हुई है। एक बुजुर्ग की मौत भी हुई है। कुएं का पानी पीने से सभी बीमार हुए, सभी को उल्टी दस्त शुरू हुई, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत भी हुई है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। खबरों का सारथी।